So welcome to Daily Growth Practice, that is DGP sessions presented by Digital Gone Easy, that is DGE. And all you Shubchintaks, we are connecting on 29th of April 2025, 9:14 a.m. And today, again, I am decoding my own LinkedIn post. ठीक है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज इंटरनेशनल डांस डे है, तो मैंने डांस को लेकर एनालॉजी क्रिएट करके कैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझाया। आपको याद है वो टीचर जो लाइफ के एग्जाम्पल से चीजें समझाते थे। अगर साइंस के का भी कॉन्सेप्ट है तो वो लाइफ को रिलेट करते थे कि अच्छा तुमने देखा है मम्मी को खाना बनाते हुए, मतलब खाने से बता रहे हैं, ट्रैवलिंग से बता रहे हैं, कुछ और रिलेटेबल चीजों से कॉन्सेप्ट बताते थे। इस पूरी प्रक्रिया को, टेक्निक को कहते हैं एनालॉजी टेक्निक। मींस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप एक एनालॉजी यूज करेंगे जो सिंपलर एनालॉजी होगा, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, मैं आपको एक एनालॉजी का एग्जांपल देती हूँ, सबसे मैंने रिलेटेबल रखा है। एंड इनफैक्ट आज मैंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखा। एंड द एनालॉजी इज, यहाँ पर कोई मेडिकल से है या मेडिकल फील्ड से दूर दूर से भी कनेक्शन है? नहीं? ओके, फिर भी अगर आप समझते होंगे तो समझ जाएंगे, थोड़ा भी मेडिकल समझते हैं तो समझ जाएंगे। तो आज मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा जिसमें लिखा हुआ था, कुछ लोग एलोपैथी होते हैं, मतलब इमरजेंसी में काम तो आते हैं पर कब क्या साइड इफेक्ट दिखा दें इसका कोई भरोसा नहीं होता। और कुछ लोग होम्योपैथिक होते हैं, मतलब वैसे तो किसी काम के नहीं होते हैं पर साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग इसी तरीके से, मतलब एलोपैथी और होम्योपैथी का एग्जांपल देकर। तो यानी क्या हुआ, हमने मेडिकल एनालॉजी यूज करके लोगों के बारे में डिकोड किया, राइट? सो आप लोग लिंक्डइन पोस्ट जब बनाते हैं तो आप अपने डोमेन और नीश के डिफरेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेबल एनालॉजी से समझाने की कोशिश कीजिए, तब पोस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आप एनालॉजी के नाम पर स्पेशल डेज के भी कॉन्सेप्ट्स को उठा सकते हैं, जैसे आज है डांस डे, ठीक है? तो मैंने डांस एनालॉजी को यूज करके बताने की कोशिश की है कुछ चीजें, ठीक है? सो ट्यूसडे थॉट्स, डोंट जस्ट डांस अराउंड योर वर्क, नेल इट लाइक अ प्रो, हैशटैग इंटरनेशनल डांस डे स्पेशल, जर्नलिंग डेटेड ट्यूसडे 29 अप्रैल 2025। समवन जस्ट जंप इनटू अ डांस विदाउट नोइंग द स्टेप्स। जैसे मैं अभी वीडियो में डांस कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि बिजुरिया का स्टेप क्या है, पीछे वाले लोगों को देख देख के डांस कर रही थी, राइट? दे स्टम्बल, फंबल एंड एंड अप लुकिंग लाइक दे आर रेसलिंग द एयर। अगर आप बिना स्टेप्स का डांस करने लगेंगे तो लगेगा ना कि हवा में बस हाथ पैर चला रहे हैं, ठीक है? वेल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू रश इनटू पिचिंग क्लाइंट्स विदाउट डूइंग योर होमवर्क। हम लोग क्लाइंट्स के सामने जाते हैं, प्रपोजल्स देते हैं या सेल्स कॉल पे जाते हैं, लीड कॉल पे जाते हैं। सेल्स कॉल, लीड कॉल क्या होता है? मतलब जब भी आपका प्रोस्पेक्ट मतलब पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब वो अभी क्लाइंट बना नहीं है, आगे चल के बन सकता है आफ्टर आवर डिस्कशन। अगर कोई पोटेंशियल क्लाइंट के साथ आप कॉल पे जा रहे हैं तो आप बिना प्रिपेयर्ड होके मत जाइए। सो यहाँ पर मैंने लिखा है, नो क्विक मूव्स विदाउट अ प्लान. Clients aren't impressed by random figures. They want value. So before you jump in with your proposal, pause and think like a choreographer planning a big dance act. आपने देखा होगा बहुत सारे डांसिंग आइकॉन्स, स्पेशली जो फिल्म था दिल तो पागल है, सबने देखा है ना? डांस पर बेस्ड फिल्म था, राइट? शाहरुख खान वाज द कोरियोग्राफर, द लीड कोरियोग्राफर। वो बड़े बड़े डांस एक्ट्स प्लान करता था। जैसे कोरियोग्राफर एक बड़े डांस एक्ट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत करता है, पहले प्री प्लानिंग करता है कि यहाँ से मेन डांसर्स आएंगे, यहाँ से बैक मतलब क्या बोलते हैं, पीछे वाले डांसर्स आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, तो सब कुछ प्लान करता है। वैसे ही प्लान कीजिए प्रपोजल ले जाने से पहले क्लाइंट के सामने, पहले रिसर्च कीजिए। जस्ट एज डांसर्स स्टडी देयर म्यूजिक, वो देखते हैं ना कि म्यूजिक क्या है, बीट्स क्या है। अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स गोल्स, चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस, नो द रिदम ऑफ देयर बिजनेस। ओके, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि क्लाइंट कॉल पे आ गए हैं बट उनको पता ही नहीं कि क्लाइंट जो हमारे सामने है, पोटेंशियल क्लाइंट, वो कितना टर्नओवर कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, उस मतलब स्वॉट एनालिसिस होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सब करके नहीं जाते हैं वो लोग।
बस ऐसे ही क्लाइंट कॉल पे मत पहुंचिए. प्लान रिसोर्सेज वाइजली, डिसाइड हाउ मेनी डांसर्स you will need or how long they will perform. No one likes an overbooked rehearsal or an underprepared team. इंडियन सिनेरियो में मैंने देखा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ. हम लोग क्या सोचते हैं ना कि सामने वाला क्लाइंट यहाँ पर तुरंत एक नंबर बता देता है, पैसा बता देता है कि ओके दिस इज माय बजट. ओके, तो हम लोग बहुत रश करने लगते हैं. अच्छा आपका इतना बजट है, अच्छा चलिए ना आपकी ना मेरी इतना पे डन करते हैं. अरे पहले आप ये देखिए कि आपको कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उसके कितने टाइम ड्यूरेशन का वर्क होगा, ये सब कैलकुलेट करेंगे तब ना प्रपोजल बनाएंगे. आपने बस क्लाइंट की बातों पर प्रपोजल बना दिया, क्लाइंट की बातों पर पिच कर दिया. ऐसे नहीं होता है. और बाद में आपको लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट अ ब्लंडर आई डिड. क्लाइंट cannot drive you. First, you should have the research in place. Plan backward for success. Begin with the final step, the client's dream outcome, जिसको मैं कहती हूँ reverse engineering भी, and move backward from there. It is like choreographing a dance where every move is thoughtfully planned to end with a flawless finish that gets everyone on their feet cheering. Okay? So ये मैंने भी बहुत बार गलतियां की हैं क्लाइंट कॉल्स पे. उसके बाद ही सीखा है कि ऑब्वियसली क्लाइंट विल बी रेडी विद अ नंबर, और वो हमेशा ऐसे बोलेंगे मेरा इतना बजट है, बट मुझे देखना पड़ेगा मेरे कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना उनका टाइम लगेगा. प्लस अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, माइंड यू एवरीबडी जो कि यहाँ पर एआई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, या जो कर रहे हैं और सर्विस इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स में नहीं है. मतलब आपके पास कोई निरमा साबुन और कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप सर्विस दे रहे हैं ना. अगर आपका 50% प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर्विस इंडस्ट्री में, देन यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, यू आर जस्ट फायर फाइटिंग, यू आर जस्ट अ सोलोप्रेन्योर फायर फाइटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आप बिजनेस नहीं चला रहे. एंड इफ यू हैव अ टीम टू मैनेज, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. मोस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस आर सफरिंग, वो बस मैनेज्ड ही चल रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स. जब आपका 50% भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सर्विस इंडस्ट्री में काम करने का कोई रीजन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है. ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत धोखा धक्का प्लस माइनस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके समझ में आया. बिकॉज शुरू में आई वॉज नॉट हैविंग अ गुरु और मेंटोर, बट थैंकफुली आई रियलाइज्ड इन माई लाइफ कि एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है. चाहे आप 5,000 रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, मेंटोर होना चाहिए, और वही आपको सारी चीजें क्लियर करता है. शुरू में मेरे पास मेंटोर नहीं थे, थैंकफुली अभी हैं. सो नेक्स्ट इज व्हाई टाइमिंग एंड प्रिसीजन मैटर. इमेजिन अ डांसर रशिंग थ्रू देयर रूटीन विदाउट नेलिंग द बेसिक्स. It is messy, confusing, and forgettable. Similarly, submitting a half-baked proposal can cost you trust and credibility. Clients don't care about flashy moves. They care about results. So take your time, refine your steps, and deliver perfection. मेरा मानना है कि जिसको भी यहाँ पर AI टूल सीखना है, फ्रीलांसिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, या जो कर रहे हैं इस फील्ड में काम, हम लोग ना बहुत रश करते हैं. आज ही क्लाइंट से मीटिंग कर लिया, आज ही प्रपोजल सेंड कर दिया, बिना टाइम लिए कि रिसर्च वर्क तो हम नहीं करेंगे भाई, उनके बारे में शॉर्ट एनालिसिस, उनका 4 P's 5 C's ऑफ मार्केटिंग नहीं करेंगे. बाय द वे, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद दिस jargons like 4 P's and 5 C's ऑफ मार्केटिंग. इस पर हम लोग कभी और सेशन में बात कर लेंगे. मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ ना, कि बिकॉज आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, बट ये सारी चीजें सबके लिए काम आएगी जो भी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं या देना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम जॉब भी अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिए. ओके, सो टाइम लेना चाहिए. क्लाइंट के साथ बात करने के बाद टाइम लेकर पूरा रिसर्च वर्क करके ही प्रपोजल सबमिट करना चाहिए. ये मैंने बहुत बार ब्लंडर कर दिया है और गोइंग फॉरवर्ड नहीं करना चाहती, और मैं बाकी लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन करूंगी कि मेरे बताने के बाद आप लोग ना करें. फिर मैंने ये अपना CTA डाला, ज्वाइन आवर शुभचिंतक कम्युनिटी. इफ यू आर रेडी टू स्टॉप स्टम्बलिंग एंड स्टार्ट शाइनिंग, ज्वाइन आवर कम्युनिटी. वी विल हेल्प यू मास्टर द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विनिंग प्रपोजल्स and communicating effectively with clients. Together we will turn you into the Beyonce of
बेयोंसे है ना डांसर, डांसिंग सिंगिंग सेंसेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज, और ये सब मेरे कुछ डांसिंग पिक्चर्स हैं मेरे शोज के जो मैंने लगाए हैं। सो आज का होमवर्क सबके लिए ये है कि आप डांस को लेकर, क्रिकेट को लेकर, या जो टॉपिक आपका बहुत फेवरेट है, चाहे खाना ही आपका फेवरेट हो, पकाना ही आपका फेवरेट एक काम हो, जिम ही आपका फेवरेट काम हो, आप उस डोमेन के एनालॉजी को यूज करके अपने कोर डोमेन की बातें बताएंगे। समझ में आया? हम लोग फटाफट आपको बताते हैं एनालॉजी कैसे सेट करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट बताइए, कोई भी जार्गन बताइए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग क्रिकेट की भाषा में उसको एनालॉजी कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक कॉन्सेप्ट अपने आप में। तो लाइफ साइकिल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ, और स्पेसिफिक और कर दीजिए, नीश और थोड़ा सा, नीश मतलब उसमें डिजाइनिंग हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, कोडिंग हो गया, ठीक है, टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग, ठीक है। अभी ये चीज है, ठीक है। मैं बस अभी सिंपल चैट जीपीटी को बोल रही हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट टेकिंग एनालॉजीज, सिंपल एनालॉजीज, ताकि है ना यहाँ पर जो क्रिकेट कम समझते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। सिंपल एनालॉजीज फ्रॉम द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। एकदम मैंने सिंपल सा ये दिया, प्रॉम्प्ट दिया, देखते हैं क्या बोलते हैं। श्योर, लेट्स अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। देखिए ये है ना आपका जार्गन, SDLC, यूजिंग क्रिकेट एज एन एनालॉजी, requirement analysis, design, coding, testing and development and win. Let's say you are planning to play an important cricket match. Requirement analysis is equal to match strategy discussion. Just like the team sits together and understands the opponent, pitch condition and weather, in software we understand what the client wants, who will use the software, what is the goal. तो क्रिकेट एनालॉजी है, कैप्टन एंड कोच डिसाइड द टारगेट स्कोर, बॉलिंग प्लान एंड की प्लेयर्स बेस्ड ऑन कंडीशंस. Design is equal to team formation and role planning. Now that you know what is required, you design a plan. Which player will bat where? What fielding positions will you use? Bowling order. So assigning roles like opener, finisher कौन होगा, spinner कौन होगा, fast bowler कौन होगा, just like defining how different parts of the software will work. आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है? yes, जी, मैं तो चाहूंगी कि अभी आप जो लिंक्डइन पोस्ट बनाएंगे ना अगला, हाँ मैं बनाऊंगा फिर, आप अपना क्रिकेट को लेकर या जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे चेस है, क्रिकेट है, खाना है, गाना है, कुछ भी है, उसकी एनालॉजीज को यूज करके आप अपने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को जनता को समझाइए। ठीक है, सब लोग कर सकते हैं ऐसी चीजें बिल्कुल लिंक्डइन पे। ओके, so with this learning we are wrapping up the session. तो होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि लिंक्डइन पे आपको कंटेंट बनाना है यूजिंग एनालॉजीज फ्रॉम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर कोर डोमेन नीश. ओके, एवरीबॉडी सॉर्टेड, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.